दोस्तों, आयुर्वेद में दो प्रकार के रोग बताए गए हैं। पहला शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। जब शरीर का रोग होता है तो मन पर और मन के रोग का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर के बीच में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए मन के विकारों को समझना आपके जीवन के लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी मनोविकार है। ये सभी मन के रोग है और इन्हीं मनोविकारों में एक विकार है चिंता, और कहा जाए तो मन का ये सबसे बड़ा विकार है। जब आदमी को चिंता का रोग लग जाता है तो ये मनुष्य को धीरे धीरे मारता हुआ आदमी को खोखला करता रहता है। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि हमारी चिंता हमारी चिता के समान है। अंतर केवल इतना ही है कि चिंता आदमी को बार बार जलाती है और चिता आदमी को एक बार। इसलिए मन के रोगों को समझो। जब आप मन के रोगों को समझ लोगे तो जैसे ही मैं कही कि हमारी मन के हमारी शरीर की गहरी संबंध है। जब आपके मन ठीक हो जाए तो शरीर के रोगों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसी से जुड़ी बुद्ध की एक कहानी जिसे आप समझ लेंगे तो आप भी अपने जीवन की आने वाले बहुत रोगों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए इसे अब तक समझिए। एक बार बुद्ध कबीर वस्तु गए थे। उनके शिष्यों में एक था अनिरुद्ध, जिनकी बहन थी रोहिणी। वह बहुत सुंदर थी पर बहुत अहंकारी भी थी, और रोहिणी के इसी अहंकारी के कारण उनके चेहरे पर छवि रोग हो गया। उनके चेहरे पर हभोले उठ गए थे, जगह जगह से त्वचा काली हो गई थी। अनिरुद्ध और उनकी बहन एक ही गांव में रहते थे। एक बार उनके परिवार के सभी लोग अनिरुद्ध से मिलने आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। यह सोचकर अनिरुद्ध बहुत चिंतित हुए। फिर थोड़ी देर के बाद रोहिणी वहां आई भी, तो मुंह ढक कर आई। उन्होंने उनसे पूछा, पहले तो तुम आई नहीं, और जब तुम आई भी तो मुंह ढक के क्यों आई? इसके पीछे क्या कारण है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनन्यास विकसित हो गया है। सारे चेहरे पर हवोले हो गए हैं। मैं छवि रोगों से ग्रस्त हूँ, इसलिए मैं पहले नहीं आई। फिर आपने मुझे जब बुलाया तो मैं आई हूँ, लेकिन शर्म के मारे मैं मुंह ढक कर आई हूँ, क्योंकि मेरे मुंह देखने लायक नहीं है। ये बात सुनकर अनिरुद्ध फिर दोबारा से बोले, ये सब छोड़ो, हमारे इन गांव में बुद्ध का आगमन हुआ है। उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं। उनको ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है। एक काम करो, तुम भवन बनवाने में लग जाओ। रोहिणी के पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना नहीं किया। उन्होंने अपने सारे गहने बेचकर भिक्षुओं के निवास स्थान बनवाने में लग गई। रोहिणी घर बनवाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने रोगों का ख्याल भी नहीं था। और ठीक ऐसी घटना घटी कि घर बनवाते बनवाते उनके 99% रोग अपने आप ठीक हो गए, लेकिन वह अभी भी बुद्ध के दर्शन को नहीं आए। जब बुद्ध को यह बात पता चला तो उन्होंने अपने भिक्षु को भेजकर उन्होंने बुलवाया और उनसे पूछा कि हे रोहिणी, तुम सभा में क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा, भंते, मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गई है और मैं उसी से लज्जित होकर नहीं आई।
लेकिन भंते, अनिरुद्ध के वजह से मेरी रोग 99% ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी 1% बाकी है। मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है। मैं ये अपना कुरूप चेहरा कैसे दिखाऊं? इसलिए मैं इनसे बचती थी, लेकिन आपने बुलाया। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे क्षमा करे। फिर बुद्ध ने कहा, रोहिणी, तुम जानती हो कि ये किन कारण से हुआ है? रोहिणी बोली, नहीं भंते। बुद्ध ने दोबारा रोहिणी से कहा कि ये तेरे क्रोध के कारण हुआ। यह तुम्हारा अत्यंत क्रोध के कारण है और तुम्हारी करुणा से यह अपने आप दूर हो गया। क्रोध तो अहंकार का ही परिणाम है। तुझे अपने रोग पर अहंकार थी। जब भी तुम्हारे सौंदर्य को बुरे भला कहता, तब ये तुम्हारे अहंकार में लगता था और यही अहंकार के वजह से तुम्हें क्रोध आती थी। लेकिन जब तुमने अपने भाई की बात मानी और भिक्षुओं के लिए भवन बनवाने शुरू किए, तब तुम ये भूल ही गई और तुम्हारे अनजाने में तुम्हारा अहंकार भी समाप्त हो गया था, क्योंकि तुम अपने कामों में इतने व्यस्त थी। तुम्हारे भीतर उस काम के प्रति करुणा आ गई थी और तुम्हारे उसी करुणा के सामने ये अहंकार खड़ा न हो सका। इसलिए तुम्हारे रोग अपने आप दूर होता चला गया, लेकिन तुम्हारी रोग पूरी तरीके से छूटा नहीं, क्योंकि तेरी अहंकार भी तो नहीं छूटा था। क्रोध का रोग नहीं छूटी, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तुमने की, लेकिन वो करुणा तुमने जानबूझकर नहीं की, तुमने अनजाने में की। तुम जागो, क्योंकि तुम यहाँ पर आकर तुम अभी भी करुणा कर रही हो, लेकिन ये तुम पहचान नहीं पा रही हो। तुम ये देख नहीं पा रही हो जो अहंकार तुमने अपने कामों में व्यस्त होकर भुला दिया, उसे जानकर त्यागो, ना कि अनजाने में। बुद्ध की ये बातें सुनते सुनते रोहिणी का सारा रोग खत्म हो गया। तब बुद्ध ने ये गाथाएं की कि क्रोध को छोड़ो, अभिमान को त्याग दे और इसे अपने इच्छा से त्यागे और अपने भीतर करुणा को जागने दे, अपने अंदर छोड़ दे उस रोग को, उस क्रोध को, अहंकार को। फिर तुम देखोगे पल भर में तेरा सारा रोग खत्म हो जाएगा। तथागत बुद्ध ने फिर कहा, जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूँ। छोड़ क्रोध को, अभिमान को त्याग, सारे संयोजनों के पा हो जा और इस तरह नाम रूप में आसक्ता न होने वाले तथा आचिंतन पुरुष को दुख सपता नहीं करता। अब क्रोध से जीते और झूठ बोलने वाले को सच से जीते। सच बोले, क्रोध न करे, मांगने पर थोड़ा अवश्य ही दे। इन 3 बातों से मनुष्य देवताओं के पास पहुंच जाता है। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान से, तो उसमें ये बताया गया है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। हमारे 90% बीमारियों का आधार हमारी मन ही है। इसलिए जब भी हम अपने बीमारियों के इलाज कराते हैं, यह पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, और अगर ये ठीक भी हो जाती है तो एक बीमारी के ठीक होने से दूसरी बीमारी होती है, क्योंकि हमारे मन तो ठीक हुआ ही नहीं। हमारे मन वही है। जब तक आदमी अपने मन को नहीं बदलेगा, तब तक वे अपने बीमारियों से छुटकारा कभी नहीं पाएगा। और हमारी जीवन का श्रेष्ठतम क्षण वही होता है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने काम करने के दौरान आपने अक्सर देखा होगा
कि जब भी अपने कोई पसंदीदा काम करते हैं तब कुछ क्षण के लिए अपने आप को भूल जाते हैं। आप अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस क्षण के लिए आप अपने आप को याद नहीं कर पाते हैं। और एक बात तो तय है कि जहाँ पर तुम अपने आप को भूले वहाँ पर तुम्हारा अहंकार भी चला गया। जिस प्रकार रोहिणी के साथ हुआ था, वे अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि वे कुछ समय के लिए अपने आप को ही भूल गई थी और उस वजह से उनके भीतर करुणा की भावना आई। तो जैसे जैसे करुणा की भावना आई वैसे वैसे उनके भीतर से अहंकार अभिमान चला गया। ये चीज़ उन्हें पता नहीं चली, लेकिन ये हुआ, अनजाने में ही हुआ। तो अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाओ जहाँ पर अपने आप को भूल जाओ, वहाँ पर तुम्हारा अहंकार अपने आप चला जाएगा। और जहाँ पर अहंकार नहीं होता वहीं पर तो ध्यान होता है। तुम्हारे क्रोध के कारण जो बीमारी है, अक्रोध उसका इलाज है। हिंसा के कारण बीमारी, प्रेम उसका इलाज है। और अहंकार के कारण जो बीमारी है, विनम्रता उसका इलाज है। ये सभी कुछ इन्हें ध्यान करने से ही आएगा। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे विकार नष्ट होते जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि ये सभी तुम्हारे मन के रोग हैं। और जब तुमने अपने मन को रोग को समझ लिया तो मन से जुड़ी है हमारी शरीर, तो आप शरीर के बीमारियों से भी दूर होते चले जाएंगे। इसलिए अपने ध्यान को प्राथमिकता दें, अपने मन को समझने की कोशिश करें, अपने काम से प्यार करें। फिर आप देखेंगे कि आपके पास अहंकार के लिए, क्रोध के लिए वक्त ही नहीं है।